अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एल्काइंस की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में, और ये है हैलोजिनेशन, मींस एडिशन ऑफ हैलोजन्स ऑब्टेन टेट्राहेलो और डाइहेलो प्रोडक्ट्स। समझ गए बच्चों कि अब हम यहाँ ले रहे हैं हैलोजनीकरण, मतलब है हैलोजन का जुड़ना, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो या तो टेट्राहेलो या फिर डाइहेलो प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट है एडिशन ऑफ Cl2। ओके, तो देखो बच्चों, ये है हमारे पास एल्काइन और ये है Cl2। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में एडिशन होता है, CHCl डबल बॉन्ड CHCl, फाइनली ये चेंज हो जाएगा CHCl2 CHCl2, टेट्रा क्लोरो और इथेन। समझ गए ना कि कार्बन टेट्राक्लोराइड ये एक सॉल्वेंट की तरह होता है जो कि हैलोजन एलिमेंट्स को डिसॉल्व करता है। तो यहां पर हैलोजन का जो एडिशन है, पहले ये बना और फिर फाइनली ये बनता है। ओके, सेकेंड पॉइंट में आते हैं एडिशन ऑफ Br2। तो देखो बच्चों, इसमें टू टाइप्स का एडिशन है, एक तो है Br2 लिक्विड एडिशन, तो हमें मिलेगा टेट्रा ब्रोमो एल्केन। ओके, मींस यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2 लिक्विड चेंज हुआ CH Br डबल बॉन्ड CH Br, फिर और Br2 है, अगर 1 इक्विवेलेंट यूज करोगे तब ये बनेगा 2, और भी एक्सिस में ब्रोमीन रख दोगे तो फाइनली CH Br2 CH Br, टेट्रा ब्रोमो इथेन। समझ गए बच्चों कि यहां तक एक एडिशन चल रहा है। सेकेंड पॉइंट है कि Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड और H2, तो हमें मिलेगा डाइब्रोमो प्रोडक्ट। ओके, एडेड होगा, मींस CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br CCl4 और H2, तब आप देखेंगे कि ये बनेगा डाइब्रोमो एथीन। यहीं तक एडिशन है। तो फिर से समझे, हैलोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हैलोजन ऑब्टेन टेट्राहेलो और डाइहेलो प्रोडक्ट। रिएक्ट विद या एडिशन विद Cl2, तो Cl2 कंप्लीट रिएक्ट होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की और फाइनल प्रोडक्ट मिलता है टेट्राक्लोरोइथेन मींस सैचुरेटेड प्रोडक्ट। एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड का एडिशन करा रहे हैं, तब तक कराएं जब तक कि कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज ना हो जाए और टेट्राब्रोमोइथेन एक सैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलता है। इनकी प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड Br2, तो डाइब्रोमो प्रोडक्ट बनता है यहां तक। ठीक है, दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड या अनसैचुरेशन। हम इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, अनसैचुरेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन में भी ये रिएक्शन यूज होती है। ये जो ब्रोमीन होता है CCl4 के साथ, ये ब्राउन कलर का होता है, और जैसे ही एडिशन होता है एक कलरलेस प्रोडक्ट बनता है। तो जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, अगर हम उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड में बना ब्रोमीन के सॉल्यूशन को मिलाते हैं और वो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है, तो समझ जाओ कि उसमें अनसैचुरेशन है, मींस डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड। यहां तक समझे आप? आयोडीन के साथ रिएक्शन देखते हैं। आयोडीन के साथ जो एडिशन होगा बच्चों, वो बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि आयोडीन लेस रिएक्टिव है। तो CH प्लस I2, अल्कोहल की प्रेजेंस होती है, अल्कोहल सॉल्वेंट है, तब ये चेंज हो जाता है CH I और I। तो ये स्लो रिएक्शन।
तो आयोडीन के साथ ये एडिशन होता है। ध्यान रखें कि ये जो एडिशन है इसमें भी ट्रांस एडिशन होता है। पहले तो ये ध्यान रखते हैं कि एल्काइंस आर लेस reactive towards electrophilic addition than alkene due to formation of vinyl carb cation। समझ गए बच्चों कि जो एल्काइन है ना, एल्काइन एल्कीन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन स्नेही योग में कम क्रियाशील, मीन्स धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं। कारण क्या है इसका? क्योंकि क्या बनता है इसमें? वाइनिल कार्ब कैटायन। ये जो कार्ब कैटायन होता है, वाइनिल कार्ब कैटायन, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। कैसे? ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हैलाइड ग्रुप सपोज आया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा। पहले तो ये ऐसा बन जाएगा जो ऑलरेडी ही अनस्टेबल है, और अगर यहाँ से ब्रेक हो भी गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? X। ये और भी ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? विनाइल कार्ब कैटायन। बट अगर आप इसकी बात करें तो CH2 प्लस X प्लस, तो CH2 यहाँ X ये स्टेबल है, इसके बाद भी ये अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो ये भी मोर स्टेबल। मोर स्टेबल मीन्स इसके रिस्पेक्ट में। तो ऐसे में एल्काइंस धीरे धीरे ही हैलोजिनेशन करते हैं, या फिर करते ही नहीं, डबल बॉन्ड तक ही करवाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विनाइल कार्ब कैटायन है, उसका जो क्लासिकल कार्ब कैटायन बना है वो स्टेबल नहीं है, और ऐसे में ये नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की अनस्टेबिलिटी आए, और यही रीजन है कि ये हैलोजेंस के साथ इतनी फास्ट रिएक्शंस नहीं देते। समझ गए होंगे आप यहाँ तक? तो यहाँ तक हो गया। और अब मैं यहाँ बता दूं, यहाँ पर भी एल्काइन जो हैलोजेंस हैं, इन हैलोजेंस का जो एडिशन होता है, ओके, थोड़ा हल्ला हो रहा है, मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ। देखो बच्चों, जो हैलोजिनेशन है, चाहे वो एल्कीन में हो चाहे एल्काइंस में हो, ध्यान रखें ये हमेशा एंटी एडिशन शो करता है। आपने वहां पर भी देखा था, एल्कीन में एक क्लासिकल एक ब्रिज कार्ब कैटायन बना था, इसलिए हैलाइड अपोजिट साइड से अटैक करता है। जस्ट यहाँ पर भी यही होता है। ये हमारा एल्काइन है, हैलोजन ऐड हुआ इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में, तो ये एक साइड प्रोटेक्ट हो जाती है। ये क्या हो गई? प्रोटेक्टेड साइड। अब अगर हैलोजन अटैक करेगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा, और इस तरह से आपने देखा एक ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर भी अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर हाइड्रोहैलोजिनेशन। ओके, यहाँ पर अब हम आएंगे हाइड्रोहैलोजिनेशन। अब देखो बच्चों, हाइड्रोहैलोजिनेशन मींस इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन का एडिशन होगा, डाई हेलो एल्केन प्रोडक्ट बनेगा। और एडिशन जो होगा, एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ समझिए ना, समझिए बच्चों कि यहां पर जो योग होगा, योग
मार्कोनी कॉफ नियम से होगा। आप देखोगे इसमें जेम डाई हैलाइड बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों? जेम डाई हैलाइड। कि यहां पर जब हम हैलोजन एसिड HX का एडिशन कराएंगे ट्रिपल बॉन्ड पर, तो आप देखोगे कि हैलोजन उस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या होंगे? कम। ओके, सपोज देखें आप कि यहां पर है आपके पास CH प्लस HX। अब HX में चाहे HBr ले लें चाहे HCl ले लें, H को अभी आपने यहां ऐड कर दिया, Br क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CHBr। फिर दोबारा HBr का एडिशन करें तो Br वहीं ऐड होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? इस तरह ये क्या बन गया? जेम डाई ब्रोमो या जेम डाई हैलाइड डाइब्रोमाइड। और कोई बड़ा एल्काइन लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr। तो यहां पर RCH। ओके, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों? Br। दोबारा आपने यहां पर HBr का एडिशन करा दिया, तो जैसे ही आप HBr का एडिशन कराओगे तो यहां क्या आ जाएगा? CH2 CHBr, जेम डाइब्रोमाइड बन गया। तो आप समझ गए ना कि इसमें मार्कोनी का रूल लग रहा है कि Br वहीं पर ऐड हो रहा है जहां डबली बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में क्या हो रहे थे? हाइड्रोजन कम। सॉरी, यहां पर उल्टा कर दिया मैंने। यहां पर आएगा ऐसे आएगा CH2Br यूं, फिर हम HBr का एडिशन कराएंगे तो हमारे पास यहां तो जेम डाई हैलाइड बन गया बच्चों, ठीक है, और यहां पर भी हमारे पास जेम डाई हैलाइड लेकिन 2 डिग्री वाला। सॉरी, ओके, यहां पर फिर से समझा ब्रोमीन का यहां एडिशन, यहां इसका ये बन गया, फिर दोबारा ब्रोमीन का यहां एडिशन यहां, तो ये बन गया हमारे पास जेम डाई ब्रोमाइड। अब चाहे यहां पर आप क्लोरीन रख दें HCl, चाहे HI रखें, हैलाइड का ऐसे ही एडिशन कराना है अगर पेरोक्साइड नहीं। अब देखो बच्चों, अब आ जाता है कि अगर HBr दे रखा है आपको और पेरोक्साइड की प्रेजेंस दी गई है तो आपको एडिशन एंटी मार्कोनी ऑफ रूल से ही बताना है। HBr और पेरोक्साइड ध्यान रखें, केवल HBr के साथ ही बताना है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहां पर जो एडिशन होगा, एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। समझ गए बच्चों? देखो कैसे, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने यहां पर HBr का एडिशन करा दिया। ओके, अब जब HBr का एडिशन करा दिया तो देखो आपको N और यहां लिखा है पेरोक्साइड। अब आपने पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन कराया तो CH डबल बॉन्ड यहां हो जाएगा आपके पास क्या? CHBr। यहां पर आप देखेंगे चाहे R हो या H हो, यहां पर आपने एक एडिशन करा दिया। सपोज मैं यहां पर H ले लूं, आप पहले अच्छी तरह से समझ जाए। ओके, यहां ऐसा, अब दोबारा आपने HBr का एडिशन करा दिया पेरोक्साइड की प्रेजेंस। तो देखो अब आपको बताओ कि कहां पर, तो यहां पर H ज्यादा है और यहां H कम है। यहां पर तो अभी आपने देखा था H यहां ज्यादा था, यहां तो आपने H को यहां ऐड कर दिया, Br को यहां ऐड कर दिया, ये बन गया। अब दोबारा ऐड कराओ तो Br को यहां ऐड कराना है, ये क्या बन जाएगा? CH2Br CH2Br। समझ गए कि इस तरह से एडिशन कराएं तो ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है। अगर यही एडिशन HCl के साथ है और पेरोक्साइड नहीं, पेरोक्साइड है भी, तो ध्यान रखें एडिशन मार्कोनी ऑफ रूल से ही बताना है। ऐसे
बस HBr के साथ ऑक्साइड में ये एडिशन होता है। तो यहां तक नोट करें आप। अब देखो बच्चों, कई बार ऐसी रिएक्शंस आएंगी जहां पर मान लो कोई ऐसा एल्काइन आ गया जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, मींस हाइड्रो हैलोजनेशन इन आयन, हाइड्रो आयन। तो देखो दो कंडीशन, जैसे यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और CH ट्रिपल बॉन्ड C आएगा और CH2C CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr। अब आपसे इनके प्रोडक्ट्स पूछ लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहां देखो आप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक कॉन्जुगेशन है, यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में दिखते हैं तो ध्यान रखें कि जो एडिशन है वो ट्रिपल बॉन्ड पे करा देना है। ऐसा इसलिए करा देना है क्योंकि फिर दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे जो बहुत ही स्टेबल एल्कीन की तरह वर्क करेंगे। यहां पर जो आप एडिशन कराओगे और मार्कोनिकॉफ रूल से कराओगे तो आप यहां क्या लिखोगे, CH2 डबल बॉन्ड C Br और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH1, एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन प्रोडक्ट है। ओके, स्टेबल, क्या होगा ये, स्टेबल। तो ध्यान रखें कि जब डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और इस तरह की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ जाए तो आपको डबल बॉन्ड पर ही अटैक कराना है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, किसमें, ट्रिपल बॉन्ड, ताकि दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आएंगे और वो स्टेबल होगा। अब यहां है तो यहां कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है, देन आप जानते हैं कि देन डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल। अगर ऐसी कंडीशन बनती है बच्चों जहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है और फिर आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना है तो आप डबल बॉन्ड पे नहीं, उस समय ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं कराओगे। क्यों, अभी मैंने आपको बताया ट्रिपल बॉन्ड लेस रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड, सो देयर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन CH3 CH2, यहां पर आप देखोगे Br और यहां पर CH2। अब चाहे आप यहां Br2 का भी एडिशन करा दें तो CH2, यहां पर आपके पास Br, ठीक है, Br और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, जस्ट ऐसा ही यहां पर आएगा तो आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH2। अब यहां पर आपने देखा कि यहां पर एडिशन कराया था, लेकिन यहां पर आपको यहां पर करा देना है। तो आप समझ गए होंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन बन रही हो और आपसे पूछ लिया गया हो तो आपको दो कंडीशन याद रखनी, कहीं कॉन्जुगेशन तो नहीं है डबल और ट्रिपल। अगर कॉन्जुगेशन है तो ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन करा देना है, कॉन्जुगेशन नहीं है तो डबल बॉन्ड पर करा देना है। इतना सा ध्यान रखना है, इस बेस पर ही हमें रिएक्शंस देखनी है। ये था हमारा कौन सा एडिशन, हाइड्रो हैलोजनेशन, जिसमें आपने देखा कि जैम डाइहैलाइड, विसिनर डाइहैलाइड और मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। ये इस तरह से पेरोक्साइड की प्रेजेंस में था। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन आ जाते हैं और वो है हमारा ओजोनोलाइसिस। क्या लेना है बच्चों, ओजोनोलाइसिस मींस एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोनोलाइसिस मैंने एल्कीन में भी बताया था आपको कि दो कंडीशन में होता है। देखो, पहला होगा ओजोनोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2 मींस ये है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या लेना है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो इतना सा ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस O3
यहाँ पर जिंक की प्रेजेंस है H2O, तो C डबल बॉन्ड H एल्डिहाइड है, ट्रिपल बॉन्ड Cr है, O3 है, Zn H2O है, तो C डबल बॉन्ड OR। समझ गए ना? इसका जो इंटरमीडिएट बनता है बच्चों कि ये है ट्रिपल बॉन्ड, ओके। और जब हम यहाँ O3 का एडिशन कराते हैं तो आप देखोगे कि ये इस तरह का इंटरमीडिएट बनता है जो बाद में H2O की प्रेजेंस में इस तरह से चेंज होता है। और जिंक का यूज होता है H2O को डिस्ट्रॉय करना, ओके। देखो अब हम यहाँ लेते हैं, सपोज हमारे पास है CH3CH या CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर है O3, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CHO। यहाँ पर ये है जिंक H2O, जिंक H2O, CHO, CHO। यहाँ तक आप समझ गए, तो इसे नोट करें। यहां तक हो गया। आप देखो बच्चों, इसको हटाते हैं। ये भी ट्रिपल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती है। जैसे मैंने आपको डबल बॉन्ड का आइडेंटिफिकेशन बताया था कि ऑक्सीजन को एक दूसरे के सामने फेस टू फेस मिला दो, ऑक्सीजन हटा दो और जोड़ दो, पता चल जाएगा कि कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है। अब देखो यही एडिशन दूसरी कंडीशन में है कि केवल H2O, ओके, कि हमारा O3 और H2 जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ओके। तो ध्यान रखें कि अगर ऐसा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, केवल इथाइन के बारे में मैंने बात किया और इसका ओजोनोलाइसिस किया गया है, किसकी प्रेजेंस में H2O, जिंक नहीं है, तो आप इसको बदल देंगे फॉर्मिक एसिड, 2 मोल एसिड। और अगर ये है C ट्रिपल बॉन्ड R और ये कंडीशन दी गई है H2O के साथ, तो इसे चेंज कर दोगे RC डबल बॉन्ड 1। दूसरा है कि ऐसा अगर एल्काइन है CH और फिर यहां पर O3 दिया गया है, ओके, H2O की प्रेजेंस दिखाई गई है, तो ध्यान रखें कि ये चेंज हो जाएगा RC OH और ये चेंज हो जाता है CO2 और H2। मतलब इसमें पर CH का फॉर्मिक एसिड में चेंज हुआ है, बट यहां पर ओजोन की H2O की प्रेजेंस में एसिड प्रोडक्ट्स बने। ओके, देखो कैसे, जैसे लिखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके। यहां पर मैंने दे दिया आपको H2O ZnO3 और यहां पे लिखा है H2O O3। आपसे प्रोडक्ट पूछेगा, तो यहां तो देखो आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करानी है तो आप ऐसा बना दोगे, लेकिन यहां पर आपको बताना है तो आप लिखेंगे RCOOH, मींस यहां पर आपके पास CH3 है तो CH3 रखो ऐसे, और इसको चेंज कर दोगे CO2 और H2। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसको क्या बोलते हैं, पायरोवेल्डिहाइड, पायरुविक एसिड। अब सपोज आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH यहां पे लिखा है O3 H2O जिंक और यहां लिखा है O3 ओनली H2O, तो यहां तो आप बना दोगे CHO ग्लाइऑक्सिल, ओके, लेकिन यहां पर आपका बन जाएगा 2 मोल फॉर्मिक एसिड। तो ये रिएक्शन ओजोनोलाइसिस में आपको बताऊंगा। समझ गए ना बच्चों? यहां तक हो गए। अब हम नेक्स्ट रिएक्शंस में जाते हैं। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, ये लिखे आप पहले। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में कि ऑक्सीडेशन कौन कौन से हैं और उनकी क्या प्रोडक्ट्स हैं। ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे बहुत सारी रिएक्शन, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन में आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन, ओके। तो यहां पर हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन, ओके। ऑक्सीडेशन में पहला तो
obtain CO2 and H2O and heat। बहुत ज्यादा हीट रिमूव होती है इस रिएक्शन में। एल्काइन का जो है देखो इस तरह से है CN H2N -2 प्लस O2। यहां भी देखेंगे कितने O2 यूज हुए हैं, तो आप देखोगे NCO2, जितने कार्बन उतने तो CO2 बनेंगे, और हमारे पास जो H2O होंगे वो कितने होंगे 2n-2/2 H2O। या हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 कॉमन ले लें तो n-1 H2O, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब आता है कि ऑक्सीजन कितना यूज हुआ होगा यहाँ पे, तो लगा लो आप, यहाँ पर देखो ऐसे ले सकते हैं O2 यूज्ड, तो ये कितना होगा n की वैल्यू हो गई, एक तो n तो हो गई होगा, और जितने हाइड्रोजन होंगे देखो आप ये जानते हैं कि 4H1O2 यही होता है, तो आप पहले तो यहां लिखें n फॉर CO और 4H = 1O2, तो 2n-2 यही है ना आपके पास हाइड्रोजन, तो ये कितना होगा 2n-2/4 ये हो गया। आप 2 कॉमन ले लें तो यहां कितना हो जाएगा n-1/4 मींस n-1/2। तो टोटल O2 देखो कितना हो गया आपके पास, n तो था प्लस n-1/2, तो आप लगा लो कि कितना हो गया आपके पास ये, तो 2n प्लस n-1/2, तो 3n-1/2, तो हमारे पास यहां ऐड हुए 3n-1, इतने O2 लगेंगे टोटल। फिर से समझ ले, n तो लगे CO2 के लिए और 4H के लिए एक O2 लगता है क्योंकि 2 H2O बनेंगे एक O2 से, तो हमारे पास टोटल है कितने हाइड्रोजन 2n-1, एल्कीन जो है एल्काइन में देखो यही है ना, तो आपने इससे निकाल लिया कि टोटल आपके पास जो ऑक्सीजन लग रहे हैं पूरे इस मॉलिक्यूल के कंबस्शन में वो है 3n-2। देखो आपको बताता हूं, Cn की जगह आप सपोज यहां लिख रहे C2H प्लस, यहां वैल्यू देखो आप 3 × 2 - 1/2, ये तो हो गया आपके पास O2, तो 2CO2 प्लस 2n-1/2, और वैसे भी देख रहे हैं आप कि आपके पास टोटल हाइड्रोजन तो यहां हो गया H2। अब यहां पर आप देखो मींस ये हो गया आपके पास 5/2 O2 C2H2 प्लस 5/2 O2 2CO2 प्लस H2। देख लो आप 1 2 3 4 और 5, तो 5 को यूज होगा, तो अब चाहे कितनी भी बड़ी एल्काइन हो ऐसा लिख सकते हैं। इस बेस पर इनके फॉर्मूले भी निकाले जाते हैं, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। ये तो था कंबस्शन, जो कि मैंने पूरा एक इक्वेशन बताया कि आप कैसे ऑक्सीजन इसमें ऐड करके और कितना ऑक्सीजन यूज होगा। तो इसमें क्वेश्चन होता है ना, जो आपको कोई भी एल्काइन मिलेगा मुझे वैसे बताइए कितने O2 यूज होंगे n के टर्म में, तो वो 3n-1/2। अब दूसरा होता है ऑक्सीडेशन with KMnO4 OH at low temperature means 273 Kelvin। हम जानते हैं ये है वेयर रिएजेंट, इससे ऑक्सीडेशन बहुत ही लो टेम्परेचर पर किसी एल्काइन का ऑक्सीडेशन कराना है, तो अब हम देखेंगे कैसे ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान रखें आप यहां कि CH+O, अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, यहां लिखा है MnO4 1- OH-, और यहां टेम्परेचर दे रखा है आपको 273 केल्विन मींस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लो टेम्परेचर लिखा है, अगर वो टेम्परेचर की लिमिट नहीं लिखी कोल्ड लिखा है ऐसा,
तो आपको यहां पर COOH कर देना है और CR है और यही कंडीशन दी गई है तो इसको कर देना है। समझ गए आप कि अगर ट्रिपल बॉन्ड CH तब तो कर देना है COOH। C डबल बॉन्ड R है, वेयर रिएजेंट दिखाया गया है। ओके देखो आप CH3 CH, ओके CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर लिखा है MnO4 1 OH 273 केल्विन। तो आप क्या बना दोगे CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। इसमें भी यही रिएक्शन कर देनी है आपको इस तरह से, ये है। तो यहां क्या कर दोगे आप COOH ये है। और ये रिएक्शन भी आप देखोगे वियर रिएजेंट कि यहां पर ये जो होता है पिंक कलर का होता है और जैसे ही ये बनेगा तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, कलरलेस। तो ये रिएक्शन वियर रिएजेंट ट्रिपल बॉन्ड के भी आइडेंटिफिकेशन में यूज होती है, पहचान की जाती है कि कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। तो एक तो मैंने बताया ब्रोमीन एडिशन करा के देख लो लिक्विड ब्रोमीन का, या कार्बन टेट्राक्लोराइड में बना के सॉल्यूशन अगर वो कलरलेस हो रहा है, या फिर वियर रिएजेंट की प्रेजेंस में कर सकते। तो ये तो था किसमें बच्चों, जब KMnO4 और KOH डाइल्यूट लिया जाए, कोल्ड कंडीशन रखी गई हो। अब यही ऑक्सीडेशन यहां पर है KMnO4 OH माइनस 373 केल्विन, हाई टेम्परेचर कर दिया गया। तब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास CH है, ओके, यहां पर यही लिखा है ऐसा MnO4 1 माइनस OH माइनस 373 केल्विन, तो इसको चेंज करोगे CO2 और H2। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर की तरह वर्क करेगा और CR है और यही ऑक्सीडेशन है तो RCOOH और प्लस H2। ओके, ये इस तरह से ऑक्सीडेशन होता है KMnO4 की प्रेजेंस में जब हाई टेम्परेचर दिया जाए। ओके देखो कैसे CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने यहां दे दिया आपको MnO4 1 माइनस OH, तो आपने बना दिया CH3 COOH प्लस CO2 प्लस क्या H2। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि इसको आपने किस में चेंज कर दिया, CO2। सेम इसी तरह की रिएक्शन KMnO4 और H प्लस और 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, इस टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन में आपको ऐसा ध्यान रखना है CH है और ये जो है ऑक्सीडाइजर है MnO4 1 माइनस H प्लस 110 डिग्री, तो CO2 और प्लस H2O, CR यही लिखा है MnO4 H प्लस 110 मींस 373 या इससे अबव। सीधा है कि यहां पर और करके मैं यही लिख दे रहा हूं MnO4 1 माइनस H प्लस 373 केल्विन। अगर ये कंडीशन दे रखी है तो भी बिल्कुल सेम यही प्रोडक्ट बना देना है आपको, कुछ भी नहीं सोचना। समझ गए ना कि अगर हाई टेम्परेचर की कंडीशन में ये दे रखे हैं तो मैंने बता दिया कि MnO4 लो टेम्परेचर में बता दिया। अब एक बार ऐसा भी होता है कि MnO4 और एसिडिक कंडीशन दे दी गई हो तो आपको एक चीज और बता दूं कि ये लिखा है CH और यहां लिखा है MnO4 1 माइनस H प्लस 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको इसको चेंज कर देना है HCOOH में और CR है, यही कंडीशन दे दी गई है H प्लस 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसे चेंज कर देना है RCOOH। समझ गए ना बच्चों कि इस तरह से सपोज आपके पास मैंने दे दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आपको दे रखा है MnO4 OH माइनस 273 डिग्री केल्विन।
यहाँ लिखा है MnO4 OH माइनस 373 केल्विन, MnO4 H प्लस 373 केल्विन, MnO4 H प्लस 300 केल्विन। अब आप इनके प्रोडक्ट्स बनाओ कि आपको क्या बनाने हैं, तो आप समझ जाओगे। तो देखो मैंने सारा बता दिया। इसकी प्रेजेंस में बेयर रिएजेंट है तो आपको CH को तो COOH में और इसको CO में तो क्या बना दोगे CH3 C11O COOH बन जाएगा। इसकी प्रेजेंस में क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है तो ये चेंज हो जाएगा CH3 COOH प्लस CO2 प्लस H2। जस्ट इसका भी यही प्रोडक्ट है CH3 COOH प्लस CO2 प्लस H2। और यहाँ पर आ जाए तो आप बनाओगे CH3 COOH प्लस HCOOH। तो ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में। अब सपोज आपके पास ऐसा दे दिया जाए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ओके, और फिर इनके प्रोडक्ट्स पूछ लिए गए हो इन्हीं कंडीशंस में, तो आपको क्या बनाना है। ये है आपके पास, इसको हटा देते हैं। इसकी प्रेजेंस में तो आप तो यहाँ बना दोगे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। मैं अब इससे बता रहा हूँ आपको, इसका तो बन जाएगा CH3 C डबल OH के 2 मोल्स, इसमें भी बन जाएगा CH3 C डबल OH के 2 मोल्स, और इसमें भी आपको बना देना है CH3 C डबल OH के 2 मोल्स। तो ये ऑक्सीडेशन होता है KMnO4 की हाई टेम्परेचर लो। तो ध्यान रखें KMnO4 और KMnO4 बेसिक मीडियम, KMnO4 एसिडिक मीडियम, हाई टेम्परेचर तो सेम प्रोडक्ट बना देना। KMnO4 लो टेम्परेचर है तो CH को COOH में और CO को C को CO में, और यही लो टेम्परेचर में बस जरा सा चेंज कर देना है कि आपको CH को हटा के HCOOH में चेंज कर देना है। तो ये है KMnO4। देखो और भी ऑक्सीडेशन है तो और बता दूंगा। अब आता है कि ऑक्सीडेशन में, ठीक है, ऑक्सीडेशन विद SeO2, इससे SeO2, आपको इससे ऑक्सीडेशन ध्यान रखें। CH ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर SeO2 है तो ये चेंज कर दोगे इसमें। ओके, Cr है, SeO2 है तो C डबल बॉन्ड R, सपोज यहाँ है CH3 CH, यहाँ पर लिखा है SeO2 तो CH3 C डबल बॉन्ड H। ये है इसकी प्रेजेंस। समझ गए ना कि इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन बताना है। अब देखो बच्चों एक और है ऑक्सीडेशन विद CrO3 CH3 COOH, इससे कराना तो RC ट्रिपल बॉन्ड C CH CHR। ध्यान रखें ऑक्सीडाइज्ड ओनली, ठीक है, डबल बॉन्ड, नॉट अफेक्टेड ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए ना कि ये केवल और केवल डबल बॉन्ड को अफेक्टेड करेगा, और यहां पर CH जो है आपके पास, अगर वो CH2 है तो COOH में चेंज कर देगा, इसका मतलब SeOOH में, और CR है CHR है ऐसा तो बना देगा RCOOH। जैसे ये है, मैंने यहां पे लिख दिया O3 CRO3 CH3 COOH। अब आपसे प्रोडक्ट पूछेगा तो आप लिखेंगे CH C डबल, ठीक है, ये हो गया COOH प्लस RCOOH, मींस जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड CH3 CRO3 CH3 COOH। तो यहां से ब्रेक कर क्या बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड COOH प्लस CH3 COOH, ये प्रोडक्ट्स। ओके, एक और बता दो। अब मान लो आपके पास डबल बॉन्ड है, ओके, और उस पर आपने
परफॉर्मिक एसिड की रिएक्शन कराए, ट्रिपल बॉन्ड भी है C ट्रिपल बॉन्ड C CH मींस HCOOH H प्लस, इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन। ध्यान रखें ओनली हाइड्रोक्सिलेटेड डबल बॉन्ड, और वो भी कौन सा एडिशन करेगा, ये एंटी हाइड्रोक्सिलेशन मींस ये केवल और केवल डबल बॉन्ड पर इफेक्ट डालेगा। यहां पे लिखा है H ऐसा, फिर आपको प्रोडक्ट बनाने हैं तो आपको ट्रिपल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं देगा, यहां पर आपको OH जोड़ देना है, वो भी ट्रांस ऐसा, और ये प्रोडक्ट बॉन्ड भी ब्रेक नहीं होगा। तो ये है ऑक्सीडेशन, समझ गए ना यहां तक। अब ये से आप नोट कर लें। अब यही रिएक्शन सपोज मैं ये रिएक्शन ऐसा दे देता MnO4 ओके OH 273, तो देखो बच्चों यहाँ क्या होता RC डबल बॉन्ड और CH, यहाँ पर हो जाता OH और यहाँ पर होता OH। हमारा ये प्रोडक्ट बनता, डबल बॉन्ड पर हाइड्रोक्सिलेशन होता और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता, और हमारे प्रोडक्ट्स इस तरह के बन जाते। तो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दे रहा हूं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। ओके, अब देखो बच्चों, आपको ये रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। ओके, इनके प्रोडक्ट्स बनाने हैं, देखना है आपको कि जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उसका एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं। अगर आप ये सारे रिएक्शंस कर लेते हैं विदाउट किसी हेल्प की, तो मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए। ओके, पहले आप इनको करके देखो, लिखो इनकी, वीडियो ऑफ करके और इनके प्रोडक्ट्स बना लो। अब मैं आपको इसका रिजल्ट्स भी बता देता हूँ। ओके, देखो ये है हमारे पास इसकी प्रेजेंस में कराना है। ट्रिपल बॉन्ड में कोई इफेक्ट नहीं डालोगे, यहाँ पर इसका ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन करा दोगे, मींस आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट बना देना है C ट्रिपल बॉन्ड C R H OH और 373 पर कराना है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड R, और यहाँ पर आपको सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराना है, मींस इस प्रोडक्ट 373 पर कराओगे OH की प्रेजेंस में, तो आप जानते हैं कि ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आप ये कार्बन चेंज हो जाएगा COOH में प्लस RCOOH में, ये भी COOH में और ये भी COOH, यहाँ तक O3 की प्रेजेंस और H2O की प्रेजेंस में। तो आप जानते हैं कि मैंने C ट्रिपल बॉन्ड C का भी बताया है कि C डबल बॉन्ड O ये बन जाएगा R, और जो डबल बॉन्ड है वो किसमें चेंज हो जाएगा COOH। इसकी प्रेजेंस में, सॉरी यहाँ है, हाँ इसकी प्रेजेंस में, ठीक है, C डबल बॉन्ड O R, यहाँ पर आ जाएगा CHO और CHO। इसका क्लोरीनेशन करा दोगे, टेट्रा क्लोरो प्रोडक्ट बनाओगे, अल्कोहलिक KOH से कराओगे, तो लास्ट में आपके पास बचेगा CHCl। देखो 4 Cl हो जाएंगे, यहाँ पर क्या बनेगा CH2 Cl2 CH Cl2, एक HCl निकाल देना है आपको इसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ बचेगा CHCl CCl। ओके, इसकी प्रेजेंस में कराओगे तो फिर से ये लास्ट में एल्काइन ही बन जाएगा। यहाँ पर आप बस वही ऑक्सीडेशन कराना है, इनको देखिए बन जाएगा, बस का मुझे पता नहीं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो ध्यान रखें HCl का एडिशन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड पे कराओगे क्योंकि कॉन्जुगेशन में नहीं है। Cl2 का भी डबल बॉन्ड पर, ये इसकी प्रेजेंस में तो केवल डबल बॉन्ड ऑक्सीडेशन कराना है, इसकी प्रेजेंस में दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ये COOH, यहाँ पर भी COOH, यहाँ CH और ये CO2 और H2 CH2 का है। इसमें ओजोन की प्रेजेंस में तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके क्या CHO ग्रुप आ जाएंगे, यहाँ CO, यहाँ CO और यहाँ पे भी CO। CH2 है तो CHO में, मतलब फॉर्मल्डिहाइड में, यहाँ से तोड़ दोगे तो ये हो जाएगा CHO में, ये दोनों CO में। ओके, यहाँ तक बन जाएगा। जस्ट ऐसा ही आप इसके साथ कराओगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में तो HCl का एडिशन डबल बॉन्ड पे करा दो, फिर पॉलीमराइजेशन कराओगे, कौन सी रबर बनती है, यहाँ पहले क्लोरोप्रीन बनेगी फिर नियोप्रीन रबर बन जाती है।
इसमें आपको सिन एडिशन कराना है ट्रिपल बॉन्ड पर, इसमें एडिशन कराना है डबल बॉन्ड पर, इस पे ऑक्सीडेशन करा देना है 373 तो CO2 COOH, यहां से भी CO2 और COOH ऑक्सिलिक एसिड, ऐसे ही इनकी वजह से तो बन जाएंगे। तो ये थे मैंने पूरा ऑक्सीडेशन A to Z बता दिया, इससे ज्यादा कोई ऑक्सीडेशन मतलब कि नहीं है, बस इतने ही एल्काइंस में ऑक्सीडेशन देख लो, ओजोनोलाइसिस। अब हम अगले टर्म में लेंगे और भी जो बची हुई रिएक्शंस हैं एल्काइंस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरा हार्दिक नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।